नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के प्राचीन ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक युद्ध के मैदान में हुई थी, लेकिन असल में ये मानव के व्यक्तित्व विकास का एक बेहद शानदार और अचूक मार्गदर्शक है। जरा सोचकर देखिए, 5000 ईसा पूर्व का एक महाकाव्य आज के हमारे आधुनिक जीवन की उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के संघर्षों का एक सटीक समाधान है। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शिका की पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। हमारा ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गिरिधर बोरे द्वारा संकलित शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने महान संतों की गहरी बातों को हमारे लिए बहुत ही आसान शब्दों में पेश किया है। तो चलिए सबसे पहले ऐतिहासिक युद्धभूमि यानी महाभारत की पृष्ठभूमि को सेट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये मूल संघर्ष चचेरे भाइयों के दो गुटों के बीच था। एक तरफ पांडव थे जो केवल 5 भाई थे और सिर्फ अपने राज्य का उचित हिस्सा मांग रहे थे, और दूसरी तरफ 100 कौरव भाई जिन्होंने छल कपट वाले चौसर के खेल से पूरा राज्य हड़प लिया था। समझौते की हर कोशिश नाकाम रही क्योंकि कौरवों ने शांति का प्रस्ताव ठुकराते हुए 5 गांव तक देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये भयानक युद्ध टालना नामुमकिन हो गया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों के सामने एक विकल्प रखा। एक तरफ उनकी विशाल ताकतवर सेना थी और दूसरी तरफ वो खुद बिल्कुल निहत थे। कौरवों ने बिना सोचे विशाल सेना चुन ली, जबकि पांडवों ने भगवान कृष्ण को केवल अपने मार्गदर्शक और अर्जुन के सारथी के रूप में चुना। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, जो है आंतरिक मानवीय संघर्ष और अर्जुन की मानसिक दुविधा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अजेय योद्धा अर्जुन ने सामने वाली सेना में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखा तो वो एकदम सुन्न पड़ गया। शारीरिक रूप से अत्यधिक मजबूत होने के बावजूद उस एक पल में वो आम इंसानी शंकाओं, दुख और डर के आगे पूरी तरह टूट गया था। और यहीं से संस्कृत श्लोकों की असली गहराई और उनका जादू नजर आता है। ये अचानक एक भौतिक युद्ध से मानसिक युद्ध में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान असल में हमारे शरीर और दिमाग का प्रतीक बन जाता है, जहां हर रोज अच्छे और बुरे विचारों के बीच एक ना खत्म होने वाली जंग चलती रहती है। देखिए, सदियों से अलग अलग विद्वानों ने इस ग्रंथ की अपनी अपनी तरीके से व्याख्या की है। डॉक्टर बोरे का ये संकलन मुख्य रूप से विवृति पर आधारित है, जो 17वीं सदी के संत श्री राघवेंद्र तीर्थ द्वारा लिखी गई एक बहुत ही विस्तृत टिप्पणी है। ये द्वैतवाद दर्शन का मजबूती से समर्थन करती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सर्वोच्च परमात्मा और हमारी व्यक्तिगत आत्माएं मूल रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब एक बहुत ही चौंकाने वाले विषय की तरफ बढ़ते हैं, 18 का महत्व और इसमें छिपा अंक शास्त्र का चमत्कार। इस ग्रंथ का गणितीय पहलू सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सांख्य योग का अर्थ ही है ज्ञान का अध्ययन, जहां सांख्य का मूल मतलब अंकगणित या गणना होता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी दुनिया और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों पूरी तरह से मात्रात्मक हैं। तो आइए 18 नंबर के इर्द गिर्द बुने गए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन अविश्वसनीय तथ्यों पर गौर करें। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। ये महायुद्ध ठीक 18 दिनों तक चला था। कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, कौरवों की 11 और पांडवों की 7। इतना ही नहीं, सेना की समीक्षा के दौरान 18 प्रमुख नेताओं के नाम लिए गए और ठीक 18 शंख बजाए गए। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। और ये देखिए एक और अद्भुत बात, बुराई पर अच्छाई की जीत की पूरी अवधारणा इस कविता की संरचना में गणितीय रूप से रची गई है। संस्कृत में जय शब्द, जिसका अर्थ जीत है, उसमें ज 8वां व्यंजन है और य पहला अर्ध स्वर है। व्याकरण के नियम से जब इन्हें उल्टे क्रम में पढ़ा जाता है तो संख्या बनती है 18, बिल्कुल सटीक। और गणित का ये जादू यहीं खत्म नहीं होता। जरा सेना के इस विशाल पैमाने को देखिए। हर एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक होते थे। अब मजे की बात यह है कि अगर इनमें से किसी भी संख्या के अलग अलग अंकों को जोड़ा जाए, जैसे 2 + 1 + 8 + 7 + 0, तो उनका योग भी ठीक 18 ही आता है। खैर, अब ग्रंथ की संरचनात्मक रूपरेखा को देखते हैं, यानी गीता के 3 मुख्य खंड।
श्री राघवेंद्र तीर्थ जी की व्याख्या के मुताबिक गीता के इन 18 अध्यायों को बड़ी ही खूबसूरती से 6-6 अध्यायों के 3 अलग और आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला खंड है, यानी अध्याय 1 से 6 तक, वो मुख्य रूप से उन तरीकों पर फोकस करता है जिनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये अर्जुन की पीड़ा से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म, ज्ञान और आत्मसंयम की गहराइयों तक जाता है। फिर आता है दूसरा खंड, जिसमें दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। ये वो हिस्सा है जहां परम रहस्यों से पर्दा उठता है। इसी खंड में अर्जुन ने भगवान के उस विशाल विश्वरूप के दर्शन किए थे, जिसकी चमक हजारों सूर्यों की रोशनी के बराबर थी। और अंत में आखिरी के 6 अध्याय ये पहले बताए गए सभी सिद्धांतों को दोहराते हैं और उनका विस्तार करते हैं। ये इंसान के गुणों यानी सत्व, रजस और तमस और इस विशाल भौतिक ब्रह्मांड के बीच के गहरे रिश्तों को समझाते हैं। अब यहाँ एक आखिरी संख्यात्मक रहस्य है जो सच में बहुत चौंकाने वाला है। 15वें अध्याय को धर्मशास्त्र का मूल माना जाता है। इस अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन श्लोकों में मौजूद अक्षरों की कुल संख्या ठीक 700 है, जो पूरी भगवद गीता के कुल श्लोकों की संख्या से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाती है। इतनी गहराई से इसे समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है, क्या कुरुक्षेत्र का वो प्राचीन संघर्ष केवल एक बीती हुई ऐतिहासिक घटना थी, या फिर वो आज भी हमारे रोजमर्रा के फैसलों में हमारे अपने मन के भीतर लड़ा जा रहा है? ये पूरा विश्लेषण हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इतना प्राचीन ज्ञान आज भी कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है।